हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके वर्तमान के हालात आपके बारे में क्या बता रहे हैं, उनकी गाइडेंस क्या है और आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी करंट की सिचुएशन क्या है और आपके फ्यूचर में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पहले हम करंट की सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपके वर्तमान के हालात क्या बने हुए हैं। और गाइस, अगर आपकी करंट की सिचुएशन आपके साथ मैच करती है तो फ्यूचर रीडिंग आपके आपके लिए है, डेफिनेटली आपके लिए, आपसे मैच करेगी। ठीक है ना जी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो, अभी वर्तमान में आप एक चीज़ पर अटके हुए हो, डेफिनेटली। और उसको लेकर बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, मन में छुपा भी रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहे हो, मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही, ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा चल रही है। यानी हो ना कि एक इंसान जैसे तैसे करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, एक बहुत बड़ी कोई खुशी को हासिल करने के लिए अपनी दौड़ लगाना चाहता है। वो चाहता है कि एक रास्ता मिल जाए मुझे, बस, है ना, मैं वो अचीव कर लूँगा जो मुझे करना है। मुझे बस एक डायरेक्शन मिल जाए या किसी का सुझाव मिल जाए या मौका मिल जाए, बस, है ना। यानी समय में एक बदलाव आप में, एक इस समय का बदलाव आप में एक इस बात को लेकर देखने को मिल रहा है। आप में वो ताजगी, वो जुनून, वो पैशनेट एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपको पता है आपका टारगेट क्या है, आपको पता है आपने क्या अचीव करना है और उसकी तरफ आपकी शिद्दत लग रही है। मुझे पाना है तो पाना है और बहुत जल्दी पाना है, वो वाली चीज़। और ये है आपके करियर से संबंधित, है ना। ये है आपके बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ में लेकर आने वाली बात से संबंधित। ये है आपके पैसे को और पैसे में बदलने से संबंधित, इन्वेस्ट करने से संबंधित, पैसे से पैसा बनाने से संबंधित। यानी फिनेंशियल मैटर को लेकर आप थोड़ी मजबूती चाहते हो, है ना। आप या तो किसी काम को फिर से शुरू करना चाह रहे हो, है ना, या फिर किसी काम में और ज़्यादा ग्रोथ लाना चाह रहे हो, जो भी है। लेकिन आपका मन अटका हुआ है, स्टक हो रखे हो, हैंग हो रखे हो। वहाँ से आगे आपको कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, सॉरी, वहाँ से आगे आपको कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही और आपने वही पाना है और जो सही है। और इस बात को लेकर जजमेंट भी आपके साथ होगा और इस बात को लेकर आप एक्शन भी लोगे फ्यूचर में। ये फ्यूचर का कहा जा रहा है कि फ्यूचर में आप एक्शन लोगे। लेकिन अभी का ये है, अभी की सिचुएशन आपके लिए ये बताई जा रही है। ये कार्ड जो है थोड़ा आपके फ्यूचर को लेकर भी बता दिया है, बट कुछ चीज़ें अभी भी हाइड है ना। एक्शन लोगे लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हाइड है। और ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल अभी अगर ये मैच करा है आपसे, है ना, ये मैसेज आपसे मैच करा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, गाइडेंस क्या है आपके लिए? उसी बात को सोचते रहो, अफर्म करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, मेडिटेशन में उसी बात को लेकर मैनिफेस्टेशन करो। ठीक है, आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हो। क्लियर तरीके से आंसर है, आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो, जो आपकी ख्वाहिश है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है, इस बात को लेकर जजमेंट आपके साथ हो जाएगा। और अभी आप हो सकता है जजमेंट की भी प्रार्थना कर रहे हो। अभी के समय में आपके साथ ऐसी चीज़ें चल रही है, आप अटके हुए हो कहीं पर। एक न्याय को लेकर भी आपकी डिमांड चल रही है, एक मालिक, ये न्याय तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरी सफलता के बीच में इस इंसान ने आने की कोशिश करी, इस इंसान ने बार बार विघ्न करने की कोशिश करी है, तो मैं न्याय डिजर्व करती हूँ, डिजर्व करता हूँ, वो वाली बात है। तो एक न्याय को लेकर भी आपकी कुछ प्रार्थनाएं चल रही है और वो न्याय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप अटके हुए उस न्याय पर कि मालिक मुझे ये न्याय मिल जाए ना तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए, ये है। और यहाँ पर गाइडेंस ही वही है गाइस कि जो भी चाहिए ना आपको, उस पर पूरी तरीके से अपना फोकस कर लो और वो चीज़ मिल जानी है आपने। ठीक है, कहीं नहीं जाना है। ठीक, तो ये है। कुछ खोई हुई चीज़ को भी वापस पाने का फोकस है आपका, और बहुत शांत चित्त तरीके से, बहुत शांति से।
कि जो खोया है ना मालिक वो मुझे वापस से दे दो, है ना, ये भी चीज़ है। और वो मिलेगा भी गाइस, जो भी खोया है आपका, आपने, चाहे आपका मान सम्मान हो, चाहे आपका पैसा हो, या आपकी कोई मेहनत, इतनी मेहनत की हुई है और वो मेहनत शायद आपकी पानी में गई है, यानी सालों की मेहनत का कह सकते हैं किसी इंसान का पानी में चला जाना, मेहनत का विफल होना। और ये आपके द्वारा मेहनत विफल नहीं हुई, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता कि आपकी वजह से कोई आपकी मेहनत है वो विफल में गई है। किसी और इंसान की गलती का भुगतान आपने किया है, इस वजह से आपने जजमेंट की पुकार करी है, क्योंकि इतने सालों की आपकी मेहनत ऐसे व्यर्थ में जा रही है। तो किसी इंसान को अब एक हो ना, बिना गलती के अगर एक दिन का भुगतान करना पड़े तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आपने कई साल हो गए भुगतान कर रहे हो, काफ़ी महीने हो गए भुगतान कर रहे हो, यह फिनेंशियल मैटर को लेकर। और अभी आपके सपोर्ट में सिर्फ जहाँ अभी मैं देख रही हूँ, एक इंसान है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, है ना, आपका कोई अपना है, वो भी, है ना, आपके ब्लड रिलेटिव्स में है कोई एक आपका अपना है जिस पर आप खुलकर बिलीव कर सकते हो। इसके अलावा और किसी इंसान पर बिलीव नहीं कर सकते, और उनको आप अपने दिल की बात कहकर अपनी पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश करते हो। ये है आपके साथ, यानी मैंने कहा ना कि मन में आपकी बड़ी गंभीरता चल रही है, और ये कार्ड्स में साफ दिख रहा है। इस वजह से जजमेंट की पुकार है कि मालिक, मैंने अगर कोई गलती करी नहीं है तो मैं किन्हीं और की गलती का भुगतान क्यों करूं, मेरे साथ न्याय करो। ये चीज़ आपके साथ चल रही है, और बाकायदा आपके साथ न्याय होगा, और आप अपना खोया हुआ बहुत कुछ प्राप्त करोगे। आप अपना पैसा, आप अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक, है ना, ये सब प्राप्त करने वाले हो आप। आपके अच्छे कर्म है गाइस। देखो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, या लगा भी है कह सकते हैं, पर अपनी शिद्दत को खोने मत देना। जैसे अभी जस्ट आया था कि स्टक रहना है आपने, अगर स्टक रहे तो आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। रीडिंग को समझने की कोशिश करना, आपके वर्तमान में यही चीज़ चल रही है। आपको चाहते हो मालिक मुझे दे दो ना, प्लीज़ दे दो, पर क्या कहा जा रहा है, एक तो थोड़ा सा साहस रख लो। कभी कभी स्थितियाँ ऐसी बन जाती है जहाँ पर आपको हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं होती, स्टक होकर रह जाने की आवश्यकता होती है। वहाँ पर आप कितनी भी मेहनत कर लोगे ना, वो विफल में जाएगी। साहस इतना कि मालिक ये समय जल्दी से निकल जाए, और बिलीव इतना कि मालिक आप पर रखा हुआ ट्रस्ट मेरा कभी टूटे नहीं। ये दो चीज़ों के धागे पकड़ कर रखो, है ना, आपकी उम्मीद कतई नहीं टूटने वाली है। अगर ये बात समझ में आ गई तो नैया पार है आपकी, है ना। आपका अपना जो खोया है वो आपने फिर से मिलना, और बहुत अच्छे लेवल पर मिलना का, ये देखो, है ना, कि आप मांग रहे हो और आपको मिल रहा है। और यहाँ पर कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है उस बात को लेकर आपके साथ तो न्याय होकर रहेगा, इसके बिना काम चलना ही नहीं है ना। ये प्रार्थना आपके मन में चल रही है कि हमारे किस इंसान ने तो पूरी लाइफ को ही स्पॉइल कर दिया, और क्या भरोसा, आप वापस से कोई कार्य की शुरुआत करो, वापस से अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करो, ये इंसान फिर से कोई एक हो ना रायता फैलाने वाली बात है, फिर से ना फैला, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो पहली बात तो ये कि इस इंसान को अपना कर्मा रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है। दूसरी बात, ये इंसान आपकी लाइफ में आना कतई पसंद नहीं करेगा, कतई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इनकी लाइफ की सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है जहाँ आप रहते हो वहाँ से इनका दूर हो जाना, है ना, वहाँ से कहीं और चले जाना। और ये मुझे ऐसा लगता है चले भी गए हैं। जब ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है ना, आपका कांटेक्ट उस इंसान से नहीं है, वो इंसान आपसे काफ़ी हद तक में एक दूरी में चले गए हैं, या फिर हो सकता है कि उस जिले से, उस राज्य से ही बाहर चले गए हैं। इसकी भी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसे टावर क्रिएट हो चुके हैं, ऐसे टावर क्रिएट हो चुके हैं जो इनको मानसिक तौर पर बहुत प्रताड़ना दे रहे हैं। वो प्लेस से उनको ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो वहाँ से एक कहता है प्रस्थान कर लेना, ना रवानगी कर लेना, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये चीज़ तो देखने को मिल रही है। तो न्याय की शुरुआत तो आपके साथ हो ही गई है गाइस, और जस्टिस पूरी तरीके से अभी तक तो देखा ही नहीं है। इस इंसान ने, किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, और उस धोखे का भुगतान आप अभी भी कर रहे हो। आपकी वर्तमान की सिचुएशन में देखा जाए ना, तो आपका जस्टिस आपको मिलते हुए, है ना, आपका पैसा भी अगर किसी ने छीना है तो वो पैसा आपको वापस मिलते हुए, या पैसे को लेकर किसी प्रकार का लोन हो गया, किसी की मदद हो गई, सपोर्ट हो गया, ये चाहते हो तो ये भी मिलना। बस ये कहा जा रहा है कि जहाँ स्थितियाँ आपको रोकने को कहती है, रुकने को कहती है, वहाँ पर रुक जाना। इतना सा हिम्मत कह सकते हैं कि आप अपने लिए रख लेना, बाकी सब कुछ आपके साथ अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, ये कहाँ जा रहा है। ओके, मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके, मतलब एक दिमाग में ये आ रहा, कंफ्यूज बहुत हो, वेट भी कर रहे हो। ये देखो, ये देखो, देखो समय ने आपके लिए सोच रखा है गाइस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बिना फालतू की टेंशन, दोनों ही चीज़ें चल रही है आपके साथ। इस वजह से मन में एक होता है ना कुंठा भाव आना, है ना, मन में बैठे बैठा है, मालिक के लिए हो गया, खुद के लिए हो गया, किस्मत के लिए हो गया, है ना, कि बस स्टक करके रख दिया और सामने से कोई चीज़ें दिख भी नहीं रही। जैसा ये कार्ड कहता है, ये चीज़ें दिख रही है, ये कहाँ से मिलेगी मैम, इनका तो कोई सोर्स नज़र नहीं आ रहा, कैसे मिलेगी वो ईश्वर जाने। ठीक है, ये मिलेगी, ये रीडिंग कह रही है, ये आपकी किस्मत कह रही है। ठीक है, आपको बिलीव करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास सोर्स नहीं है ना। और ये चीज़ आपकी लाइफ में बाकायदा सत्य होकर रहेगी। क्यों सत्य होकर रहेगी? क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल आपके साथ मैच करें। मन में गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन जाना, सामने से बोलकर नहीं कह रहे हो ना, तो मन में एक कहते हैं ना कि इस तरीके से सोचना, करना, बोलना, तो वो चीज़ें चल रही है कि किस्मत साथ दे रही नहीं दे रही है, लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा है, ये चीज़ें हैं। और एक ये भी कि इतने सारे लोगों ने, मतलब किसी एक इंसान को लेकर नहीं चल रहा अभी विचार, पता है जैसे एक होता ना कि कभी कोई इंसान गुस्से में आता है ना, पता नहीं कितने सारे लोगों का नंबर ले लेता है ना, जिसने गुस्सा दिलवाया वो तो है ही मुख्य शिकार। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग जो होते हैं ना उनकी लिस्ट में होते हैं और सारे नाम याद आते हैं, इस इंसान ने भी गलत किया था, इस इंसान ने भी गलत किया था, इस इंसान ने भी गलत किया था। ओ फिर सबको लेकर मालिक मेरे साथ न्याय होना चाहिए, और मैं तो अब ऐसा न्याय होगा, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग न्याय क्यों ना, कितना ही कठोरता वाला न्याय क्यों ना, मुझे ना बिल्कुल भी मानवता मुझ पर हावी नहीं होगी, वो दिखता है ना, कहने की ज़रूरत नहीं। पर ये आपकी परेशानी बोलती है गाइस, आपका परेशान हुआ मन बोलता है। और यहाँ पर सच कहूँ ना, अभी सबसे ज़्यादा अगर टेंशन में आप हो ना, तो अपने फिनेंशियल मैटर को लेकर हो। आप अपने आर्थिक हालातों को अच्छा करना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, अपने काम को और ग्रोथ में लेकर आना चाहते हो, नेम फेम कमाना चाहते हो, अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, एक टांग पर खड़े होकर कोई इंसान मेहनत करता है, यानी उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छी मेहनत करी, तो उनका फल उनको इस तरीके से मिलता है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, जहाँ पर किसी इंसान का अथॉरिटी में आना, लीड करना, खोई हुई खुशियों को वापस से पा लेना, खोई हुई अगर कोई प्रसिद्धि है उसको वापस पा लेना, अपना काम को वापस पा लेना, जॉब को वापस पा लेना, है ना, और लीड करना। गाइस सबसे बड़ी बात कि आप सहयोग लेकर साथ में चलोगे और आपको सहयोग भी अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि डॉगी की एनर्जी है। डॉगी की एनर्जी का मतलब भी होता है अच्छे लोग, समझदार लोग, लॉयल लोग, जिन पर आप ट्रस्ट कर पाओ, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे नहीं जो आपके साथ धोखा करके निकल जाए। समझ रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसके लिए आपको अच्छे लोगों की आवश्यकता है, और ये चीज़ हो जाएगी आपके साथ, आपको लोग अच्छे मिलेंगे। ज़्यादा सोच विचार मत करो। कभी कभी अगर समय आपको रुकने का कहता है और वापस से अगर हो सकता है आपके तरीक़ों में एक ही तरीका अपनाने से अगर असफलता मिली है, तो अपने तरीक़ों में बदलाव करने की कोशिश करो। आप में निर्णय लेने की क्षमता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, है ना, है आप में निर्णय लेने की क्षमता। आप में सही गलत इंसान का भेद भी पता है, आपको सिचुएशन का भी पता है, ये सिचुएशन मेरे लिए सही है या गलत है। आपको ये भी पता है कि समय आपको स्टक रखने के लिए कह रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए सही है या गलत है। सही गलत का भेद पता होने के बाद में भी कोई इंसान कन्फ्यूज़ क्यों रहता है? नहीं रहना चाहिए ना। एट ऑफ पेंटिकल्स, ये लो, बेफिक्र होकर रहो। द वर्ल्ड, एक ऐसा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आएगा कि इतने सारे ऑप्शन आएंगे। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी मिस्ट्री की तरह आपके पास इतने सारे ऑप्शन आएंगे कि या तो मालिक एक ही ऑप्शन नहीं था और अब है, तो देखो इतने सारे हैं, और वो सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस, उनमें से एक का बेस्ट का चयन आपको एट ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में लेकर आ जाएगा, जहाँ पर सब कुछ होगा आपके पास, और एक इतनी अच्छी लाइफ जिसका सपना आप देख रहे हो, है ना।
बिज़नेस है तो बहुत अच्छा चलना, और जॉब है तो प्रमोट हो जाना आपका, आपको प्रमोशन मिलना, है ना। जीवन में अंधकार रहे ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी गाइस। आपके पास वो सारी सुख सुविधाएं होंगी जिससे जीवन को सरल किया जाता है ना। आप हो सकता है इन दिनों में अपने ज्ञान में और वृद्धि करने की कोशिश करोगे, ये भी चीज़ आपके साथ होगी। एक ओहदा आपके लिखा हुआ है गाइस, एक पोस्ट कह सकते हैं, एक पद कह सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो मान कर चलना गाइस, मान कर चलना कि अगर शिद्दत देती ना तो ये पद आपको मिलकर रहेगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो, टीचर बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, प्रशासन में जाना चाहते हो, राजनीति में जाना चाहते हो, जो भी है आपको मिल जाएगा गाइस। इसके अलावा लेखन कार्य अगर करना चाहते हो, अपनी आत्मकथा लिखना चाहते हो या लिखने का शौक है ना, तो उसमें आपको प्रसिद्धि मिलना ये भी है। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि किसी इंसान का शिद्दत लगाना किसी काम में, कि अगर वो काम करने बैठ जाए तो उनको दिन का दिन, रात का रात पता ही नहीं चले। ये वाली चीज़ अगर किसी इंसान, सॉरी गाइस, तो पेंटिकल की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही कहती है कि एक ओहदा कह सकते हैं वो आपके लिए है, एक पद कह सकते हैं जो आपके लिए है। और अगर जैसा हो ना कि एक एक जगह पर, एक प्लेस पर बैठकर आप शिद्दत दे सकते हो, है ना, कि आपका समय कितना भी निकल जाए आपको पता ही नहीं चले, है ना। ऐसी शिद्दत वाला काम भी आपको मिल सकता है, ऐसा मौका भी आपको मिल सकता है। लाइफ इतना आपको सपोर्ट करेगी। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ का एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन बना हुआ है, और अभी भी आप यही सोच रहे हो कि लाइफ में कोई मौका ऐसा आ जाए, कोई चेंज आपकी लाइफ में ऐसा आ जाए। हो सकता है 369 की एनर्जी भी आपको दिख रही होगी, जो आपके मन में एक उम्मीद को भरती है, आपके मन में एक डिज़ायर को भरती है कि कोई लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पर आपकी लाइफ को बदलने वाला वो पॉइंट बन जाए। और जैसे हो ना मिरेकल की प्रार्थना करना, जैसे हो कि जैसे कुछ ही समय में, है ना, लाइफ इस तरीके से बदल जाए कि खुशी के लिए सराबोर हो जाए, खुशी में सराबोर हो जाए, उसके बारे में कहा जाता है। और गाइस यही बिलीव रखना, आपके भाग्य में यही लिखा हुआ है। जो आपने मेहनत की है ना पास्ट की, वो खाली में नहीं जाने वाली है। आपके दिमाग में ये आता है कि आपने बिना गलती के कर्मों का भुगतान कर लिया, गया जो गया समय गाइस, है ना। और जिन्होंने गलत किया उनका कर्मा रिटर्न हो जाएगा, उस बात से मतलब नहीं है। समय आपको बहुत कुछ ला कर देगा। आप वेटिंग एनर्जी में हो, जो ये कार्ड भी कहता है कि आप चाहते हो, आपकी उम्मीदें हैं, क्या आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, क्या आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि पास्ट में जिस तरीके से आप एक लीड करने वाली पोजीशन में थे, है ना, या फिर आपके पास बहुत कुछ था, एक समय ने आपसे बहुत कुछ छीन लिया, कि वापस से वो प्राप्त होगा या उससे बेहतर में प्राप्त होगा। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, और रीडिंग कह रही है इंतज़ार मत करो, खुद से मिलेगा और बहुत बेस्ट में मिलेगा, और बहुत पहले से कहीं अच्छे लेवल पर आपको मिलेगा, और वापस आप लीड ही करोगे। ठीक है ना जी। एक कार्ड और लूँ, फिर हम फ्यूचर की रीडिंग के बारे में बताएंगे। अगर ये रीडिंग अभी तक की आपसे मैच करी है तो डेफिनेटली कह सकते हैं आगे भी आपके साथ अच्छा ही होगा, और आगे की रीडिंग आपसे मैच करेगी। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये फिर से वेटिंग वाली, इंतज़ार वाली एनर्जी में हो। कारण क्या है, आप सेलिब्रेशन का इंतज़ार कर रहे हो कि मालिक लाइफ इसी तरीके से बोर होकर दुख 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 में चली जा रही है ना। मतलब अभी आप सिर्फ इंतज़ार में हो। जैसे वर्तमान की रीडिंग क्या कह रही है, वेटिंग एनर्जी में किसी इंसान का होना, काम को लेकर, फिनेंशियल मैटर को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस में ग्रोथ को लेकर, कर्मा मीन्स जस्टिस को लेकर, और सेलिब्रेशन को लेकर इस वेटिंग एनर्जी में है। और कुछ खोया तो उसे वापस प्राप्त करने को लेकर। तो ये वेटिंग गेम जो है ना, ये आपकी लाइफ में चल रहा है, तो हो जाएगा। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, इसका मतलब यही है, पन्ना चेंज होना। आज जैसे सिचुएशन में हो, जैसे हालातों का सामना कर रहे हो, फ्यूचर में ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, बहुत कुछ बदलेगा। और थोड़ा यहाँ पर इंगित भी कर दिया है, फ्यूचर आपका अच्छा है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना, है ना, इसका सेंस सीधे तौर पर यही है, आप अपने फ्यूचर में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और टॉवर से कहीं बाहर निकल जाओगे आप, घाव भी आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम फ्यूचर की रीडिंग के बारे में देखते हैं कि फ्यूचर आपके बारे में क्या बताता है, आपकी लाइफ में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है।
अब हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर को लेकर है कि आपका फ्यूचर आपके बारे में क्या बता रहा है। हाँ, सबसे पहले तो आपकी विश पूरी होना, आपकी इच्छा पूरी होना। जो फ्यूचर करंट की रीडिंग में आया ही था कि आपकी इच्छाएं चल रही है, आपकी उम्मीदें चल रही है कि मैं मालिक से जो भी इच्छाएं करूँ, उम्मीदें करूँ, क्या वो मेरी उम्मीदें टूटेगी तो नहीं, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। तो ये चीज़ें आपके मन में चल रही है। और फ्यूचर की रीडिंग के बारे में यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपकी जो भी अभी वर्तमान में ख्वाहिशें चल रही है, लिस्ट बना कर रखी है ना, एक ही करके सारी लिस्ट आपकी पूरी होगी, है ना। आपकी सारी इच्छाएं फुलफिल होगी गाइस। यूनिवर्स के पास आपकी इच्छा को पूरा करने को लेकर पूरा आशीर्वाद है। आप ये मत सोचो कि आपकी इच्छाएं ऐसी है जो मालिक को आपको देना सार्थकता में नहीं आता, सामर्थ्य में नहीं आता, है ना। ऐसा नहीं है। और चुनौती नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए कि मेरी खुशी जो है वो मालिक के पास है ही नहीं कि वो दे पाए या नहीं दे पाए। आपकी खुशी बहुत छोटी सी है। पूरी लाइफ को अगर खुशी में सराबर कर दो ना तब भी कम है। लेकिन कर्म के आगे सब कुछ रुक जाता है। कभी इंसान खुद के कर्मों की वजह से, तो कभी कार्मिक कर्मों की वजह से, है ना, पर भुगतान हो जाते हैं। चक्र ऐसा ही है गाइस। ऐसे ही चीज़ें चल रही है जिन्हें हमें समझाना बड़ा मुश्किल होता है, हम नहीं समझा सकते। पर 100 बात की एक बात कहते हैं ना, आखिरकार लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाना यही सबसे बड़ी जीत होती है। तो आपके फ्यूचर के बारे में यही है कि पूरी पूरी पिक्चर जो है, मूवी जो है, वो इस तरीके से चले और आखिरकार चलकर लाइफ में जब तक ठीक ना हो ना तो पिक्चर अभी बाकी है, वो वाली बात है। तो ये चीज़ अच्छे में होने जा रही है ना। खुशी मिलेगी आपको, आपका फ्यूचर कह सकते हैं, आपके आगे की एज कह सकते हैं, बहुत अच्छी है गाइस। जितना मुझे समझ में आए ना, तो आपको एक लंबे समय के बाद में खुशियों का मिलना, वो भी स्टेबिलिटी के साथ, वो भी इस तरीके से कि आप उसको वैल्यू दे पाओ, है ना, आप उसे जी पाओ, उसके कण कण को जी पाओ। इतनी मैच्योरिटी आप में भी है कि आपको यूनिवर्स कोई खुशी भी तब दे रहा है जब आप उसे संभाल पा रहे हो। और ये चीज़ अभी आपके दिमाग में है कि हाँ, अब मैं उस चीज़ों के लिए तैयार हूँ। जैसे हो ना कि कोई ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, लेकिन उतना मैच्योर बिहेवियर हमें होना चाहिए। अगर वो इतनी आध्यात्मिक है कोई खुशी, या कोई इतना बड़ा सुख है जिसे हमें संभालना आना चाहिए, है ना। तो वो वाली चीज़ है गाइस कि आपको इतना इतना मन से, दिल दिमाग से स्टेबल किया गया है और इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है इमोशंस के आधार पर, है ना। मेंटली इमोशनली आपको इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है कि किसी भी तरीके की बातों का इफेक्ट आप पर ना पड़े और ना ही आप विचलित हो पाओ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो इस चीज़ की वजह से तो आपको डेफिनेटली कह सकते हैं, जो दिल से चाहते हो, है ना, वो ख्वाहिश का आपका पूरा होना ही होना। आपको आपकी खुशी मिलकर रहना। बहुत ज़्यादा विचार कर रहे थे ना, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी। अब मैं इसे और क्लियर करके बताऊं कि अभी मैंने क्यों कहा। आपने बहुत एक हो ना उम्मीदें खो दी थी पास्ट में कि आपको कोई खुशी मिलकर रहेगी। हो सकता है आपने शादी को लेकर, हो सकता है फिनेंशियल मैटर को लेकर, हो सकता है, पर यहाँ पर दोनों ही मामले हैं, है ना। आप में से कुछ व्यूवर्स के एक मामला हो सकता है और कुछ व्यूवर्स के दोनों ही मामले हो सकते हैं कि कैरियर भी है और शादी भी है ना। और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप भी और आपके माता पिता भी स्ट्रेस में। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके फ्यूचर जो है ना इतना ब्राइट है गाइस, इतना चमकदार है। आपकी गाड़ी ऐसी है, आपकी इच्छाएं ऐसी है कि थोड़ी देरी से आपको मिल रही है और देरी से स्पीड पकड़ रही है, पर बड़ी शानदार तरीके से स्पीड पकड़े कि आप बस नेगेटिव मत हो। आपने बहुत, ये कहते हैं ना, उस आधार पर सोच लिया है कि आप इन चीज़ों को डिज़र्व ही नहीं करते हो। आपके मन में अभी भी ये है ना, ये आपके वर्तमान की सिचुएशन है कि कोई भी खुशी के पीछे भागने से कोई मतलब भी नहीं है। जितना आप प्राप्त करने की कोशिश करते हो ना, खुशियाँ और आगे बढ़ जाती है और आपको मिलती नहीं है। आपके दिमाग में ये चीज़ आती है, पर आपने ऐसा नहीं सोचना है गाइस, ऐसा नहीं सोचना है। कहीं कहीं पर तुक्के वाली चीज़ हो गई आपके साथ कि आपको ऐसा लगा कि कुछ गलत आपकी लाइफ में हो जाएगा, या जब भी आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ते हो ना कुछ आपकी लाइफ में गलत हो जाता है। वो एक इत्तेफाक था, वो उस समय की ग्रहों की स्थितियाँ थी, या कुछ गलत होना उस समय में लिखा हुआ था। और जैसा आप अपनी खुशी से इसे कनेक्ट कर रहे हो, ऐसा मत करो, है ना। कुछ भी गलत अब आपकी लाइफ में नहीं होगा और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको अपनी खुशी के लिए, अपने लिए कुछ भी गलत नहीं कहना। जैसे मैंने कहा कि कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि केवल कैरियर को लेकर वो परेशान है, और कुछ की लाइफ में शादी, है ना, कुछ की लाइफ में दोनों ही है। तो ये खुशी का आपको मिल जाना गाइस, बिना टेंशन के आप खुश रहो,
है ना। आपके फ्यूचर में आपको ये इतनी अच्छी कहते हैं ना प्रॉस्पेरिटी भरी लाइफ का होना, एक बहुत अच्छी हैप्पीनेस से भरी हुई लाइफ का होना, ये होगा आपके साथ। चिंता नहीं करो, खुश रहने की कोशिश करो। द एम्परर की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी यही कहती है बहुत अच्छी लाइफ का आपको जीना। डेथ और रिबर्थ का कार्ड। देखो आगे चलकर ना केवल आप अपनी लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हो। हिडन, यहाँ पर चैरियट का कार्ड, ये कार्ड कहता है देखो ब्लैक और वाइट हॉर्स की एनर्जी है ना, यानी आपका दिल दिमाग का बहुत संतुलित होना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी इंसान में मैच्योरिटी का लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर उन्हें कोई खुशी मिल रही है, कोई ब्लेसिंग मिल रही है, वो उनको संभाल पाए। और अब आप ऐसे दिल और दिमाग से इतना मजबूत हो गए हो कि अब आप संभाल सकते हो। और यही ब्लैक और वाइट की एनर्जी है ना, संतुलन वाली एनर्जी है, वो संतुलन आप में आ गया। और यहाँ पर हिडन अभी भी कुछ है, कुछ ऐसा न केवल द एम्परर द लवर्स की एनर्जी है कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही अच्छी चलेगी, दोनों में ही आपको शांति सुकून। और कोई बड़ा एक्शन आप लो ना, या तो बिजनेस में कोई ग्रोथ को लेकर कोई बड़ा एक्शन आप लोगे, सच में जैसे एक हो ना उछाल मारने वाला एक पॉइंट आता है ना कि लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपने अगर एक्शन ले लिया, उस स्थिति को समझ लिया, तो वो स्थिति बदल गई है ना। और नहीं समझे तो नहीं समझे, वहां रुक गए, अटक गए, ये वाली बात है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ हालात आपकी लाइफ में ऐसे बनेंगे जहां पर आपको लगेगा मैं अब एक्शन ले लूँ, अगर एक्शन ले लिया तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, और आप बाकायदा एक्शन लोगे गाइस। और यूनिवर्स के द्वारा आपको बहुत बड़ी सक्सेस दी जाएगी। तो आपकी लाइफ को बदलने का सबसे प्रीसियस टाइम कह सकते हैं गाइस कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। और आपका दिल भी कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है। और ये फ्यूचर की रीडिंग के बारे में मैं बताऊं, ये हद से हद 8 से 9 महीने के अंदर अंदर की बात है ना। कि कोई एक्शन के बारे में बात कर रही हो, है ना। एक्शन के बारे में, कोई ख्वाहिश के बारे में हो सकती है, शादी के बारे में हो सकती है, कोई जॉब लगने के बारे में हो सकती है, आपके बिजनेस का और अच्छा बढ़ने से संबंधित हो सकती है ना। जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे उसका मिल जाना आपको, उसके बारे में। तो ये 8 से 9 महीने के बीच बीच में होगा। ओके, फिर से यही कार्ड आया। फ्यूचर में भी आप उसी चीज़ से अटके हुए रहोगे, और जिस चीज़ पर अभी वर्तमान में अटके हुए हो ना, उसका मिल जाना। जैसे मैंने कहा ना, अभी मुझे ऐसा रीडिंग में लगा, और वर्तमान की रीडिंग में भी था कि किसी बात को लेकर आपका दिल अटका हुआ है ना। और वो खुशी आपको मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मिल जानी है आपको जो दिल से चाहते हो। विक्ट्री, ओके। ये देखो गाइस, देखो द चैरियट का कार्ड और 6 ऑफ हैंड्स का कार्ड क्या कहता है कि अगर लीगल इशू में फंसे हुए हो, समझ रहे हो ना, कोई ऐसा लीगल इशू है जहाँ पर आप अटके हुए, चाहे वो पैतृक संपत्ति को लेकर है या फिर किसी और बात को लेकर, अगर किसी ऐसे लीगल इशू में आप फंसे हुए हो ना, जहाँ पर अभी आपको लगता है कि आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, या फिर आपको इसमें जीतने का कहीं से भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है ना। कुछ ऐसा कि आपको आज लग रहा है बहुत कुछ खो दोगे, अगर ऐसा कुछ लग रहा है ना, इस लीगल इशू में आपका जीतना तय है, ये फ्यूचर में होकर रहेगा। अगर ये मामला भी चल रहा है तो 8 या 9 महीने में ये मामला, या हो सकता है अगस्त से सितंबर के बीच में ये मामला आपकी फेवर में आ जाए, या तो 8 से 9 महीने होंगे, या फिर अगस्त और सितंबर का समय बताया जा रहा है कि तब तक में ये सिचुएशन आपके फेवर में आती हुई नज़र आ जाएगी आपको। यानी एक बात तो है गाइस कि जिन जिन मामलों में समय ने आपको अटकाया है ना और बर्डन दिया है ना, वो बर्डन भी दूर होते हुए और परिस्थितियाँ आपकी फेवर में आती हुई ये नज़र आ रही है। तो जीत ही रहे हो गाइस, टेंशन दूर ही हो रही है, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मालिक पर बिलीव करो, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैं यही कहूँगी, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, और आपका फ्यूचर आपको बहुत बड़ी तरक्की देगा, बहुत बड़ी सक्सेस देगा। फिर से कह रही हूँ, जिन जिन मामलों में अटका है, जैसे दोनों मामला आके ना कि किन्हीं के लिए शादी हो गई, किन्हीं के लिए कैरियर हो गया, है ना,
जिन मामलों में अटका गया है उनमें आपको बहुत बड़ी विक्ट्री मिलेगी, यानी आपका काम इतने अच्छे लेवल पर होगा। जैसे ये नहीं कि केवल जॉब मिल गई, एक अच्छी जॉब मिलना, एक अच्छा ओहदा मिलना, जैसे वर्तमान की रीडिंग में आया है ना, शादी होना कोई ऐसे अच्छे इंसान के साथ बेस्ट, जहाँ पर मन खुश हो जाए कि लाइफ ने देरी से खुशी दी है पर इतनी अच्छी खुशी दी है कि पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं कि लाइफ में कितनी शिकायतें रही है। मालिक ने मेरी सारी शिकायतों को दूर कर दिया, मुझे लाइफ में लाइफ पार्टनर इतना अच्छा मिला, ये वाली बात है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस, केवल शादी करना मायने नहीं रखता, अच्छे इंसान का लाइफ में आना बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना जी। ओके, ऑप्शंस भी बहुत होंगे गाइस आपके पास, और ऑप्शंस होंगे आपके काम को लेकर, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, और बुद्धि का इतना अच्छा चलना कि सही ऑप्शन का चयन करना, वो ऑप्शन का चयन करना जो आपको सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचा सके। ये देखो, यानी अगर आप कुछ कर भी लोगे ना अपने कैरियर में, बिजनेस में कुछ कर भी लोगे ना, आप में संतुष्टि नहीं होगी। आप थोड़ी सफलता प्राप्त करके भी उतना संतुष्ट फील नहीं हो पाओगे, और आपको और कुछ करना होगा जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। जैसे आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा है कि इस काम में मुझे अगर सक्सेस मिल गई ना तो इसके पीछे पीछे मुझे ये काम करना है, उसके पीछे पीछे मुझे ये काम करना है, उसके पीछे पीछे मुझे ये काम करना है। यानी समय का पूरी तरीके से सदुपयोग करना और मनी मैग्नेट बनना, ये आपके अंदर है। अब ये नहीं कि पैसों का लालच आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आप अपने समय को बहुत उत्तम तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो, और इसके पीछे एक पर्पस बहुत अच्छा, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपने बहुत कुछ सोच रखा और बहुत कुछ करना है आपने, और उसके लिए आप इतनी सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, इतना पैसा आप चाहते हो, इनकम चाहते हो कि आपके पास आए। आप पहली बात तो अपने घर परिवार को, अपने रिश्ते नातों को आप बहुत अच्छी एक लाइफ कह सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी लेगेसी कह सकते हैं कि ये रखना चाहते हैं। साथ में आप बहुत अच्छे कर्मा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो भाव है ना। एक ये भी है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे खुद का घर खरीदना अपने दम पर, ऐसा भी आपके मन में होगा। तो बहुत सारी ख्वाहिशें थोड़ी बहुत खुद के लिए भी है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि खुद के लिए तो है ही नहीं खुद के लिए भी है, यही बैलेंस है गाइस, खुद के बारे में भी सोचना और सबके बारे में भी सोचना। हाँ, तो ये सही जा रहे हो आप, गलत नहीं है। तो ख्वाहिशें आपकी पूरी होगी और सही ऑप्शन का चयन करोगे। और अभी आपके मन में आ रहा ना, मुझे ये काम करने के बाद में, ये सक्सेस प्राप्त करने के बाद में मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। क्यों करना है? क्योंकि आप लीड करोगे, है ना। आप एक से ज़्यादा काम, हो सकता है 2 काम, हो सकता है 3 काम एक साथ करो अपने कैरियर से संबंधित। जॉब है तो जॉब के अलावा भी करोगे, पर इतना स्मूथली चलेगा कि आप टीम को लेकर चलोगे और टीम के लीडर बनोगे। आप अपनी भी लाइफ को संवारोगे और आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ को भी संवारोगे। हाँ भाभी, आ गई। हाँ, ओके ओके ओके, ये कार्ड यहाँ रखूँ। ओके, ये क्यों है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? ओके, दिल दुखाने वाली चीज़ें खुद कहते हैं ना कि आपकी लाइफ से निकल जाना। 8 ऑफ पेंटिकल, ये फिर से आ गया। जैसे कि देखो 10 ऑफ पेंटिकल, समझने की कोशिश करना, सरेंडर करो। कहीं कहीं पर कुछ चीज़ों के लिए ना सरेंडर कर दो। फिनेंशियल मैटर को लेकर ये चीज़ आ गई कि लाइफ में ऐसे हालात भी आपने देखे हैं जहाँ पर बेबसी बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना, मैं खुलकर कहना नहीं चाहती, वहाँ पर दिल दुखा आपका, और हो सकता है लोगों ने भी दिल दुखाया आपको, बहुत नीचे दिखाने की कोशिश करी, बहुत बुरा फील करवाया आपको, समझ रहे हो ना। तो उस चीज़ों से बाहर आने के बारे में, और वहाँ पर आपकी विक्ट्री क्या है 8 ऑफ पेंटिकल के एनर्जी के आधार पर, बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी अचीवमेंट के आधार पर ये कहा जा रहा है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के आपकी मेहनत का फल आपको मिल जाना, और आपको बहुत बड़ी सक्सेस का मिलना, प्रॉस्पेरिटी का मिलना। ये हो गया कैरियर के रिगार्डिंग, है ना। ये कि आपने अपने रिश्ते नातों में बहुत तनाव देखे हैं। हो सकता है कि बहुत नज़दीक के रिश्तों में भी एक दूसरे के बारे में बहुत कटु वचन
है ना, कड़वाहट, बहुत लड़ाई झगड़े, क्लेश, ये सारी चीज़ें देख के तो आपने परिवार का सुख नहीं देखा है। तो आप ये जानना चाहते हो कि क्या आगे फ्यूचर में आपके परिवार में शांति होगी, रिश्तों में मधुरता होगी, आपका रिश्ता अच्छी जगह बनेगा, या रिलेशनशिप में हो तो शादी में बात जाएगी। तो ये सारे सुख आपके लिखे हुए हैं, है ना। आपने एक जगह से तकलीफ देखी है, लेकिन रिश्ते में आगे चलकर आपको तकलीफ का ना मिलना, है ना, आपको सुख का मिलना है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तो सुख का मिलना आपको, है ना। और आपके परिवार में विवाद चल रहे थे तो विवाद खत्म होकर शांति बननी, खुशियाँ बननी, है ना। परिवार के सदस्यों में आपसे समझ का अच्छा होना, रिश्तों में मधुरता होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो शादी को लेकर हो गया, फिनेंशियल मैटर को लेकर हो गया, आपकी लाइफ में संतुष्टि देखने को मिलनी, और जो खोया है वो फिर से प्राप्त कर लेना, उसको बारे में कहा जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ कामनाएं ऐसी हैं जो आपको ऐसा लगता है ना कि आपके कंट्रोल के बाहर है, तो वहाँ पर यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। परेशान मत हो, मन को दुखी मत करो, मन को शांत रखने की कोशिश करो। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, आप खुद देख लेना, वो सब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मालिक ने छीना कम है पर दिया मालिक ने बहुत 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 कुछ है। आपके मालिक से बहुत शिकायत, और सारी शिकायतों का दूर होना, है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करो, आपको खूब मान सम्मान भी मिलेगा। जहाँ से निंदा वहीं से प्रशंसा, ये बात को याद में रखना कि जहाँ जहाँ से लोगों ने आपकी निंदा करी है, वहाँ वहाँ आपको प्रशंसा सुनने को मिलेगी, अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, सॉरी। ठीक है ना जी। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। ये समय जो बदल रहा है वो आपकी आपकी लाइफ में आपकी खुशियों को भी लेकर आ रहा है, और स्थायी रूप से आपकी लाइफ में खुशियों को लेकर आ रहा है, जहाँ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही संतुलन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।